गाइस आपको जब भी कैलकुलेट करना होगा वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंस फैक्टर कभी भी निकालना हो तो ये एसिड में अगर आप वैलेंस फैक्टर निकाल रहे हो तो H प्लस आयन की संख्या ही वैलेंस फैक्टर बताएगी। जैसे HCl की बात करो, HCl में वैलेंस फैक्टर 1, H2SO4 की बात करो तो वैलेंस फैक्टर 2 है, H3PO4 की बात करो तो वैलेंस फैक्टर 3 है, और वहीं पे COOH सिंगल बॉन्ड COOH इस तरीके से बात करोगे तो इसका वैलेंस फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंस फैक्टर 2 है। लेकिन आप यहीं बात कर लो H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2O यानी ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहे हो, ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंस फैक्टर 2 है। यहाँ पे आप देख रहे हो वैलेंस फैक्टर वाटर में भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे H2C2O4 में हाइड्रोजन है, लेकिन आप याद रख लेना वाटर वाले और कार्बन से जुड़े वैलेंस हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं किए जाते। अब CH3COOH को देख लीजिए, यहाँ पे वैलेंस फैक्टर 4 होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, लेकिन वैलेंस फैक्टर 1 होता है क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और वैसे भी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं किए जा सकते। ये दो एग्जाम्पल जो होता है इसको याद रख लेना। ये एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पे वैलेंस फैक्टर 2 होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा इसका वैलेंस फैक्टर, ये दोनों का वैलेंस फैक्टर और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं वैलेंस फैक्टर निकालने में, जैसे H3PO2 वैलेंस फैक्टर 1 है, H3PO3 वैलेंस फैक्टर 2 है, H4P2O5 वैलेंस फैक्टर 2 है, H3BO3 वैलेंस फैक्टर 1 है। ये कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसके वैलेंस फैक्टर के एग्जाम्पल में एक्सेप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं उतने वैलेंस फैक्टर नहीं होते। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं जुड़े होते हैं, यही वजह से इसमें एक्सेप्शन होता है। H3PO2 का नाम भी आप जब देख रहे हैं H3PO3 और H4P2O5 H3BO3 सारे का एग्जाम्पल का नाम आपके सामने है। बेस की बात करोगे तो बेस में OH आयन जो होगा, आयन की संख्या जो रिप्लेस की गई हो, जैसे NaOH की बात करो, अगर सिंपल NaOH दिया है तो वैलेंस फैक्टर 1 होगा, COH का होल ट्वाइस वैलेंस फैक्टर 2 होगा, या FeOH का होल थ्राइस तो वैलेंस फैक्टर 3 होगा। लेकिन आपको अगर एक इक्वेशन दे दी जाए तो इक्वेशन अगर आप FeOH का होल थ्राइस प्लस ट्वाइस HCl, FeOH Cl2 प्लस ट्वाइस H2O, तो यहाँ पे देख रहा हूँ वैलेंस फैक्टर 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि जब भी आप इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने OH रिप्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं FeOH Cl2 OH एक रिप्लेस हो गया तो बचा कितना? 2, इसलिए यहाँ पे वैलेंस फैक्टर 2 होगा। याद रखना बेस में जब भी आप सिंगल लिखोगे NaOH तो इसका वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ OH या आयन की संख्या हो जाएगी। अगर इक्वेशन लिखी होगी तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन OH आयन की संख्या आप दे सकते हो। आयन का वैलेंस फैक्टर आपको निकालना है तो सिंपल चार्ज के बराबर कर देना, आपका वैलेंस फैक्टर आपके सामने आ जाएगा। जैसे OH माइनस का वैलेंस फैक्टर 1, ये तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका 17 इसका है बटे 1। इस तरीके से कार्बोनेट में देख लो, आयन की संख्या -2 है यानी वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। सिंपल चार्ज कैल्शियम +2 है तो वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर को निकाल सकते हो। जैसे आपको किसी साल्ट की बात करें, साल्ट अगर दिया हुआ है साल्ट, तो किसी एक आयन की संख्या इंटू उसका चार्ज, जैसे CaCl2 ले लो, CaCl2 जैसे हमने क्लोरीन की संख्या ले ली तो क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 इंटू इट्स चार्ज कितना होता है? Cl -1 होता है 1, तो 2 इंटू 1 कर लो। या कैल्शियम को ले लो, कैल्शियम आयन की संख्या कितनी है? 1 इंटू इस पर चार्ज कितना होगा? 2। जैसे ये Na2CO3 ले लो, सोडियम कार्बोनेट, मान लीजिए हम सोडियम को ले लें, सोडियम कितने हैं? 2 आयन, इस पर चार्ज कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 2। जैसे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, तो मान लो सोडियम ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम 1 है, इस पर चार्ज 1 है, 1:1 हो जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा और आयरन फेरस ऑक्जिलेट हो जाएगा। फेरस ऑक्जिलेट की बात करोगे तो C2O4 -2 होता है, तो ऑक्जिलेट 1 है इंटू 2 हो जाएगा। इस तरीके से ऑक्जिलेट, इस ऑक्जिलेट का वैलेंस फैक्टर आपके सामने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो डबल सॉल्ट में निकालते हो, डबल सॉल्ट KCl MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट है। आप इसका निकालोगे तो वैलेंस फैक्टर पहले KCl का निकाल लेना। जैसे K की संख्या ले लो या Cl की ले लो, किसी एक आयन की संख्या ले लो। K कितना है? 1, चार्ज कितना होगा? पोटेशियम +1 होता है, 1 इंटू 1,
Mg का ले लो कितना, एक है, इस पर चार्ज कितना होता है 2। किसी भी आयन की संख्या आप निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आप वैलेंस फैक्टर निकाल सकते हो। इस तरीके से K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24S2, इसका भी वैलेंस फैक्टर आप निकाल सकते हो। पोटेशियम 2 है इंटू इसके ऊपर चार्ज 1 हो जाएगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम की संख्या ले लो 2, इस पर चार्ज 3 हो जाएगा। इस तरीके से वैलेंस फैक्टर आप जोड़कर निकाल सकते हो, वैलेंस फैक्टर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आप इस पर कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन इस तरीके दिए रहते हैं, याद रखना वॉल्यूमेट्रिक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मान लो कोई अननोन मॉलिक्यूल दिया, जैसे आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट, तो मेटल इसमें अननोन होती है। आप देख लो कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मेटल अननोन है, मेटल ऑक्साइड मेटल अननोन है। इस तरीके का कोई भी कंपाउंड दिया जाए, याद रखने ना इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट कैटायन का यानी मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट एनायन का। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का 53 है 53, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा है 53, यहाँ पर मेटल अननोन है, कार्बोनेट एनायन है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट यानी कंपाउंड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन यानी मेटल प्लस एनायन यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन यानी कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का आपको दिया है ऑलरेडी 53, और इसकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस जो निकालना है इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंस फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा यहाँ पे 60 है बटे वैलेंस फैक्टर 2 यानी 30। यहाँ पे आ जाए इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा, इधर लाओगे 53 को, 53 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 23, ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक और दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो आपको, क्वेश्चन कह रहा है आपको इफ़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 28, कह रहा है कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इफ़ इट इज़ ट्राईवेलेंट। अगर ये ट्राईवेलेंट है और इसका इक्विवेलेंट वेट 28 है, तो कह रहा है एटॉमिक वेट बताइए। क्योंकि आप पहले इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए पहले वही कर लिखोगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड यानी मेटल ऑक्साइड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यानी कैटायन, और ऑक्साइड O-2 दिया है यानी ऑक्सीजन का 8। इस तरीके करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 28 दिया है प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। इस तरीके से इधर लाओगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर हो जाएगा 20। चूँकि आपको एटॉमिक वेट पूछा है, तो एटॉमिक वेट बराबर हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट आपका 20 दिया है, वैलेंसी की बात करोगे तो ट्राईवेलेंट बोला है, ट्राईवेलेंट बोले तो 3, बाईवेलेंट बोले तो हो जाएगा 2, और मोनोवेलेंट बोले तो वैलेंसी हो जाएगी 1। इस तरीके से आपको ट्राईवेलेंट दिया है तो ट्राईवेलेंट को 3 से गुणा कर दोगे, ये आपका एटॉमिक वेट आ जाएगा 60। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी ये शॉर्ट नोट्स है।